अभी के समय में गाड़ियों के फ्यूल के लिए हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का यूज़ करते आ रहे हैं और साथ में अभी के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी क्रेज़ बढ़ रहा है और अभी के समय में हाइड्रोजन का भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक नई उत्पन्न होती हुई दिख रही है। हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रकार हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और ये हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं राजेश। नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत करता हूँ बी स्टॉक चैनल में। तो राजेश, हमें पहले ये बताइए कि हाइड्रोजन के टाइप्स कौन से हैं। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन के 4 प्रकार होते हैं: ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। जो ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से ही उत्पन्न होता है, पर उसमें से जो उत्सर्जन होता है कार्बन कैप्चर को स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। उसके तहत विद्युत द्वारा जल H2 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है और इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। मतलब सिंपल तौर पर अगर हम कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ऐसी ऊर्जा से इसका निर्माण होता है कि जो रिन्यूएबल होती है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से अगर बनाया जाता है हाइड्रोजन तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो मैं ये बताइए राजेश कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, इसलिए स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अपने देखते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है। तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत, और वह ऊर्जा की अधिक मात्रा को वितरित या संग्रहित कर सकता है। उसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ है, उर्वरक की फैक्ट्रियाँ है और ये स्टील की फैक्ट्रियाँ, उसमें ये यूज़ हो सकता है। जहाँ कोयले का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसमें से जो निष्कासित होते हैं वो वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इसके कारण पर्यावरण में भी पॉल्यूशन का प्रमाण बढ़ रहा है। उसको देखते हुए उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ फायदेमंद साबित हो सकता है। ये बताइए राजेश कि 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस कितना है। रवि, 1 केजी हाइड्रोजन की प्राइस 320 से 350 तक इंडिया में है। अगर फॉरेन की बात की जाए तो यही प्राइस 400 से 450 तक है। क्या फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो सकती है। गवर्नमेंट का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके तहत 2030 में उसकी प्राइस कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। वो प्राइस 160 तक लाने की गवर्नमेंट सोच रही है। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक अभी के समय में कौन है। ग्रीन हाइड्रोजन का अभी तक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। चीन उसकी सभी कोर फैक्ट्रियों में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से यूज़ होने वाली गाड़ियों का एवरेज कितना निकलता है। ऐसे तो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करने वाली गाड़ियों का एवरेज 8 माइल के करीब होता है। अभी के समय में इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कोई गाड़ी अवेलेबल है। ऐसे तो टोयोटा ने जो गाड़ी मार्केट में रखी है, टोयोटा मीराई करके, वो गाड़ी हाइड्रोजन से चलती है। उसी गाड़ी की एवरेज 1 केजी हाइड्रोजन से 260 किमी तक वो गाड़ी चल सकती है। मतलब कि उसमें जो टैंक लगी हुई है उससे वो गाड़ी 1000 किमी तक वो चल सकती है। टोयोटा की जो ये गाड़ी है वो ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी है। अभी के समय में इस गाड़ी का प्राइस कितना चल रहा है। रवि, अभी उस गाड़ी की प्राइस 37 लाख से 55 लाख के करीब है। इंडिया में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इंडिया में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे तो असम में प्रस्तावित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने वाली और कौन सी कंपनीज इंडिया में है। ऐसे तो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करने के लिए रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, JSW,
ऐसी बहुत सारी कंपनियों काम कर रही है। उसमें भी अदानी एंटरप्राइज ने फ्रांस की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तापित करने का सोचा है और वो इंडिया में से निर्यात करने का भी सोच रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? इंडिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इधर अच्छी तरह प्रस्तापित होते हैं और इंडिया उसका हब बनता है तो इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मतलब अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट इंडिया से शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने की संभावना है। आखिर में आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्या कहना चाहते हो? अंत में रवि, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अगर जो इंडिया के लिए अच्छा रहा तो इन्वायरमेंट और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और इंडिया को सोने की चिड़िया बनते कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू राजेश। थैंक यू रवि।